बिजनेस लॉस में क्यों है? बिजनेस लॉस में क्यों है या बिजनेस लॉस में क्यों जा रहा है धीरे धीरे? जो मैंने अपने पार्टिसिपेंट से, अपने सब्सक्राइबर से बात की, स्टूडेंट से बात की, तो दे केम टू मी, सर पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही, बहुत दिक्कत है, एक्स वाई जी। जब मैंने डायग्नोज किया पूरा सिस्टम, डायग्नोज किया उनका पूरा बिजनेस मॉडल, पेमेंट रिकवरी मॉडल, सेल्स मॉडल, ऑपरेशंस मॉडल, जब डायग्नोज किया तो सामने आया कि पेमेंट नहीं आ रही इज वन ऑफ द फैक्टर की बिजनेस लॉस में क्यों जा रहा है। पेमेंट नहीं आ रही इज वन ऑफ द फैक्टर है, पेमेंट नहीं आ रही इज नॉट द ओनली फैक्टर, दैट वाज द वन ऑफ द फैक्टर कि बिजनेस लॉस की तरफ क्यों जा रहा है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके प्रॉफिट्स कहाँ पर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी जेब खाली है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करूं कि ट्रैक पे आ जाऊं, तो ये आपके लिए वीडियो है। मेरे पूरे करियर में मैं बहुत सी मीटिंग्स ले चुका हूं। सामने आया कि बिजनेस लॉस में जाने के जो कई फैक्टर्स होते हैं उसमें से आपको मैं 3 आज बता रहा हूँ। ये 3 भी ठीक कर लोगे तो भी ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे वापस। ठीक है, तो पहला फैक्टर है कि बिजनेस करने के लिए लोन्स लेना और लोन्स लेके उधार माल बेचना। ये पहला फैक्टर है बिजनेस के लॉस में जाने का। मैं मानता हूं कि कैपिटल की कमी थी, आपको लोन्स लेने पड़ गए, बट अगर लोन्स लेके आप बेचते नकद या कम उधार पे 7 दिन मैक्सिमम 15 दिन, तो भी लॉस नहीं होते। बट आपने लिए बिजनेस लोन्स और बेच दिया माल लंबी उधारों पे, 2 महीने की, 3 की, 4 की, 5 की। ये बहुत बिगेस्ट फैक्टर है कि आपका बिजनेस लॉस में है, क्योंकि आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, बैंक में पैसा आ गया, आपने उसको बांट दिया कस्टमर में, आपने दिया 10 कस्टमर्स को माल, 10 में से एक भी अगर बैड डेट हो गया, एक भी अगर गया तो ले गया सारी कमाई, लॉस। सेकंड फैक्टर इज कि स्टॉक बहुत है आपके पास, बहुत स्टॉक है। कस्टमर की वैरायटी पूरी करने के लिए, कभी कभार कस्टमर की वैरायटी पूरी करने के लिए कि यार कस्टमर ऑर्डर दे तो खाली ना जाए, डिलीवरी कर दे, स्टॉक किया, या फिर अपनी टीम को फीड करने के लिए, काम देने के लिए, या लेबर को, मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ ऑन रखने के लिए स्टॉक कर लिया, और वो स्टॉक इतना कर लिया कि अब वो जी का जंजाल हो गया, हर रोज पुराना हो रहा है। टेल मी वन थिंग, एक कस्टमर को सिर्फ कुछ माल देने के लिए, खुश करने के लिए कि यार वो खाली जाए, इतना स्टॉक कर लिया, इतने से कस्टमर को इतना सा माल देने के लिए इतना स्टॉक कर लिया, या फिर इतनी सी लेबर को काम देने के लिए इतना स्टॉक कर लिया। इससे बढ़िया तो उसको नो बोल देते हैं, लेबर को या कस्टमर को। स्टॉक तो ना होता ना, वो लाखों का स्टॉक, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, और वो पुराना हो रहा है तो बस गले की फांसी बन गई। थर्ड फैक्टर पेमेंट ना आना, और पेमेंट ना आना लाखों रुपए की, और माल दिया हुआ है अपने शहर से बाहर के लोगों को या शहर के अंदर लोगों को, लाखों रुपए उन्होंने मार लिया, भाग गए, एब्सकॉन्डिंग हो गए और बैड डेट्स हो गई। सेल्स के लालच में पहले फिसल गए, जब उनसे काम शुरू किया था सेल्स के लालच में फिसल गए, उनको माल बेच दिया, अंधाधुंध बेच दिया, बिना देखे बेच दिया, बेचते गए। जब पेमेंट मांगी तो उनका असली रूप सामने आया, जब असली रूप सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं सब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे पास ऐसे सैकड़ों केस आ चुके हैं, आते रहते हैं, हर रोज आते हैं। आज भी 5 मीटिंग्स हैं। आज है डेट 31 अगस्त। अब इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहला, लोन लेके लंबी उधारी नहीं बेचना, इनफैक्ट लोन लेना ही नहीं है। जो उधारी मार्केट में दी है, लोन हम लेते क्यों है? पीछे वेंडर्स की पेमेंट करने के लिए, या फिर अपनी पेमेंट्स, या फिर किराया भाड़ा देने के लिए। तो पेमेंट्स जो बाजार में अटकी, उनसे किसी भी करके आपको लगता है यार भाई लोन ले लेंगे, पेमेंट्स दे देंगे, किराया भर देंगे, टेंशन है नहीं है, नहीं।
ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जो पेमेंट्स अटकी है मार्केट में वो रिकवर करो, उनसे पेमेंट करो पीछे, और किराया बढ़ा या सैलरीज दो। पहला पॉइंट, लोन नहीं लेना, अगर लेना पड़े लिया है उसको, लोन वाले पैसे को अगर माल बना के बेचते हो तो कम उधारी पे बेचना है, कम उधारी पे, 7 दिन 15 दिन मैक्सिमम, लंबी पे नहीं बेचना। सेकंड, आज के आज इमीडिएट इफेक्ट से अपनी प्रोडक्शन बंद करो, प्रोडक्शन बंद करो, या फिर माल भरना बंद करो वेयर हाउस में, और स्टॉक खाली करो। अगर मैं ये बनाता हूँ बॉटल्स, और ये बॉटल्स मेरे पास 100 पड़ी है यहाँ पर, ऐसे 100 बॉटल्स पड़ी है, बॉटल मैंने खरीदी कैश देके, कैश पैसे दिए 10,000 में कुछ भी रुपए, बॉटल्स आगे मेरे गोडाउन में ये पड़ी हैं, तो ये क्या है? ये कैश ही तो है यार, कैश ही तो पड़ा है, इसको रिडीम करो, इसको खड़ा करो, स्टॉक बेचो सारा। एनी हाउ एनी वे स्टॉक जीरो करो, जीरो, स्टॉक को लिक्विड करो और बस फ्री हो जाओ। थर्ड जो था हमारा, बैड डेट्स, किसी भी हालत में बैड डेट ना होने दो, पेमेंट छोड़ो मतलब नहीं। अगर कोई कस्टमर नहीं दे रहा पेमेंट आपकी, उसको रिफ्रेश रखो, फॉलो पे रखो, उस पे लीगल जाओ, नोटिस भेजो, कंसल्टेंट से बात करो, बट वो बैड डेट्स फाड़ो मत, किया नहीं आ रही छोड़ दिया। आपके भूलते ही वो लाखों रुपए का नुकसान आपकी कंपनी ने उठाया, और उसको कवर करने के लिए, उस नुकसान कवर करने के लिए आपको और लाखों की सेल करनी पड़ती है, उस नुकसान को कवर करने के लिए। ये सब जंजालों की वजह से मेरे बिजनेस 2 बार बंद हुए। मेरा शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था दिल्ली में, गांधीनगर में, 2 बार बंद किया इसी वजह से। स्टॉक, लोन्स, पेमेंट ना आना, बैड डेट्स, और अकल नहीं थी। आपको तो मैं बता रहा हूं ना, थैंक्स टू द अलमाइटी गॉड कि आपके पास एक कोच है जो आपको बता रहा है, एक ट्रेनर है, ये गलतियां थी जिसकी वजह से बिजनेस बंद हुआ और सब खत्म हो गया। हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं, यूट्यूब ही नहीं था, कोच तो बहुत दूर की बात है। बहुत धन्यवाद जी आपका ये वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम रुशनीक सिंह है, मैं भारत देश का एक मामूली सा पेमेंट रिकवरी कोच हूँ। मैं कोच करता हूँ बिजनेस ओनर्स को कि आपकी पेमेंट्स टाइम पर कैसे आए और आगे ना फंसे, बिजनेस कैसे ग्रो हो, कैसे स्टेबल हो, एवरीथिंग अबाउट लिक्विड मैं वो कोच करता हूँ। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो नीचे लिंक्स दिए होंगे। इफ यू वांट टू अटेंड बाय वन ऑफ द ट्रेनिंग, नीचे लिंक दिया है, मेरे से बात करो, और यहाँ नीचे एक स्लिप भी आ रही होगी, मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करो। बहुत स्मॉल सी एक फीस है अपॉइंटमेंट की, एंड आई विल टेक योर क्वेरीज। कहीं फंस रहे हो, मेरे से बात कर लो। बहुत धन्यवाद जी। अगर आप इफ यू थिंक कि ये वीडियो को एक लाइक और मिलना चाहिए और सब्सक्राइब मिलना चाहिए, वो कर दो यार, ठीक है? नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मजे लो। बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।